मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ बदलना चाहता है ना, दुनिया को, हालात को, अपने भाग्य को। लेकिन क्या तूने कभी खुद से यह पूछा है, क्या तू खुद को बदलने के लिए तैयार है? मैं आदियोगी, मैं तेरा शिव, आज तुझसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जिसे सुनकर तेरे भीतर की नींद टूट जाएगी, तेरी आत्मा जाग उठेगी और तू उस शक्ति को पहचान पाएगा जो तेरे भीतर जन्म से ही विद्यमान है। तू बार बार क्यों टूटता है जानता है? क्योंकि तू बाहर की चीजों से उम्मीदें लगाता है। तू सोचता है कोई आएगा और तुझे बचा लेगा, कोई आएगा और तेरे हालात बदल देगा। लेकिन मेरे भोले, तेरा उद्धार बाहर से नहीं, भीतर से होगा। सुन, जब तू भीतर से बदलता है तभी हालात तेरे अनुकूल बनते हैं। जब तू खुद को संभाल लेता है तब सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। भीतर की शक्ति को जगाने का समय आ गया है। तू एक बीज है मेरे बच्चे, जिसे सालों से दबा रखा है तेरे डर, तेरे भ्रम, तेरी असफलताएं। लेकिन अब वो बीज फूटने को है। अब तेरे भीतर का तू तेरा असली रूप जन्म लेने को तैयार है। पर वो जन्म तभी होगा जब तू भीतर उतरना सीखेगा। तू बदलेगा तो संसार बदलेगा। जिस दिन तू अपने दर्द को स्वीकार कर लेगा, उसे ढकने की बजाय उससे सीखना शुरू करेगा, उस दिन से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरे शिव भक्त, तू यह मत सोच कि तेरी परिस्थितियां तुझे रोक रही हैं। सच तो यह है कि तू स्वयं अपने रास्ते में खड़ा है। मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति की याद दिलाने आया हूं, क्योंकि तू भूल गया है कि तू कौन है। तू महादेव का अंश है, जिसे कोई बंदिश, कोई डर, कोई विफलता बांध नहीं सकती। लेकिन तूने खुद को बंद कर रखा है, भीतर की आग को बुझा रखा है। तेरे अंदर जो मैं कर सकता हूं कि ज्वाला थी, उसे परिस्थितियों की हवाओं ने डगमगा दिया। पर अब मैं तुझे फिर से जलाने आया हूं। क्या तू तैयार है? क्या तू अपने उस रूप को फिर से देखना चाहता है, जिसमें कोई डर नहीं, केवल सामर्थ्य है, जिसमें कोई असमर्थता नहीं, केवल संकल्प है? तो सुन, तेरे हालात का ताला तेरे ही भीतर की चाबी से खुलेगा। तू सोचता है कि लोग बदलेंगे, दुनिया सुधरेगी, पर मैं तुझसे कहता हूं तू बदल जा। दुनिया खुद बची भी खुद तेरे पीछे झुक जाएगी। सच यह है कि जब तू अपनी सोच बदलता है, तेरी दृष्टि बदलती है, तो वही संसार जो तुझे शत्रु जैसा दिखता था अब मित्र लगने लगता है। तू क्यों बार बार उन्हीं रास्तों पर जा रहा है जहां हार मिली? क्यों बार बार उन दरवाजों को खटखटा रहा है जहां से तुझे ठुकराया गया? क्या तुझे लगता है कि तेरी तकदीर किसी और के हाथ में है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी तकदीर, तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरा दृष्टिकोण, यही तेरे भाग्य का निर्माण करते हैं। तू भीतर से बदल, फिर देख किसी मंदिर में बैठे साधु की तरह भीतर शांति आएगी। किसी तपस्वी की तरह तेरी आंखों में तेज आएगा। किसी वीर की तरह तेरे कंधों पर आत्मविश्वास का भार होगा और तब तेरे हालात तेरे इशारों पर चलेंगे। तू बस भीतर उतरकर खुद को पहचान ले। भीतर की यात्रा कठिन है, क्योंकि वहां तुझे अपने सारे डर, सारे घाव, सारे आंसू खुलकर देखने होंगे। लेकिन वहीं तुझे मिलेगा वो अमृत जो तुझे संपूर्ण बना देगा। मेरे बच्चे, तू जानना चाहता है ना कि भीतर से बदलना आखिर क्या होता है? तू सोचता है ये कोई आसान बात है? नहीं मेरे लाल, भीतर से बदलने का मतलब है अपने अंदर छुपे सारे जहर को पहचानना, हर उस झूठ से टकराना जिसे तू सच मान बैठा है। तू जो आज है वो तेरे बीते विचारों और फैसलों का परिणाम है। तेरे हालात कोई और नहीं बना रहा, तू खुद उनका निर्माण कर रहा है, हर रोज, हर पल, अपनी सोच से। जब तू सुबह उठकर यह सोचता है कि कुछ नहीं बदलेगा, तब तू ब्रह्मांड को आदेश देता है, मुझे वैसे ही हालात दो जैसे कल थे। लेकिन जब तू भीतर से दहाड़ता है, जब तेरी आत्मा कहती है अब बहुत हुआ, अब मैं अपने भीतर की आग से अपने भाग्य को जलाकर नया रास्ता बनाऊंगा, तब सारा ब्रह्मांड तुझ में झुक जाता है। भीतर की क्रांति वहीं से शुरू होती है जहां तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, जहां तेरे आंसू सूख चुके होते हैं, जहां तुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती, वहीं सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। मेरे भोले, जिस पल तू कहता है अब मैं और नहीं झुकूंगा, वही पल तेरे परिवर्तन की शुरुआत होती है। सुन मेरे शिव भक्त, तू खुद को बार बार नकार रहा है। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मेरे नसीब ने मुझे धोखा दिया। पर मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू खुद अपने लिए क्या बना? क्या तूने कभी उस शक्ति की ओर देखा जो हर सांस में तेरे साथ है, जो तेरे भीतर धड़क रही है, हर कठिनाई में तुझे खड़ा रखे हुए है? भीतर का परिवर्तन कोई एक रात की बात नहीं होती, ये एक तपस्या है। जैसे कोई साधक बरसों तप करता है, वैसे ही तू हर दिन, हर क्षण अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर ध्यान दे। तू कहेगा पर क्या होगा इससे?
मैं कहता हूं सब कुछ बदल जाएगा। जिस दिन तू भीतर कहता है अब मैं खुद को बदलूंगा, उस दिन ब्रह्मांड का हर तत्व तुझे सहायता देने लगता है। हवा तेरे पक्ष में चलती है, जल तुझे शांति देता है, अग्नि तुझे शक्ति देती है, पृथ्वी तुझे स्थिरता देती है, आकाश तुझे विस्तार देता है। उसी को कुसी क्योंकि तू अब खुद को जागृत कर चुका होता है। भीतर से बदलने के लिए पहला कदम है सच को स्वीकारना। तू जहां है, जैसा है, उसे देख और स्वीकार कर, क्योंकि जब तक तू अपनी वास्तविकता से भागेगा तू उसमें ही फंसा रहेगा। पर जिस दिन तू कहेगा हां मैं टूट चुका हूं पर मैं फिर से खड़ा होऊंगा, हां मैंने गलती की पर अब मैं नया बनूंगा, वहीं से तू अपने भीतर की अंधेरी गुफा में दीपक जलाएगा। दूसरा कदम है पुराने जख्मों को समझना, उन्हें स्वीकारना। तेरे भीतर जो दर्द है वो तेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे भाग मत, उन्हें सुन, उनसे सीख, क्योंकि वो तुझे बता रहे हैं कि कहां तूने खुद को खो दिया, कहां तूने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया। तीसरा कदम है हर रोज खुद से मिलने की आदत डालना। जैसे तू दर्पण में चेहरा देखता है, वैसे ही हर दिन कुछ देर के लिए अपने मन को देख। पूछ अंबियों से क्या मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्या मैं सच में वही बन रहा हूं जो मैं चाहता था। शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि भीतर उतरना आसान नहीं, लेकिन जैसे जैसे तू गहराई में जाएगा तुझे अपनी आत्मा की आहट सुनाई देगी। यही है भीतर से बदलना, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रचार के, एकांत में, खामोशी में, अपने ही विचारों की दुनिया में क्रांति का बीज बोना। और जब यह बीज अंकुरित होगा तब हालात अपने आप बदलने लगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो तेरे शब्दों में ध्यान लगाने लगेंगे। जो अवसर तुझसे दूर भागते थे वो तेरे द्वार खटखटाने लगेंगे। जो तूने खो दिया था वो तुझ में लौट कर आएगा, पर पहले तू खुद को पाना होगा। अब सुन मेरे बच्चे, तू जान चुका है कि तेरे हालात का आधार तेरे भीतर है। अब समझ कि तेरे भीतर जो आग है, जो चुपचाप धधक रही है, उसे दबा मत, उसे बाहर लाने का समय आ गया है। तेरे भीतर की आग ही तेरा पुनर्जन्म है। हर वो सपना जो तूने दबाया, हर वो भावना जिसे तूने छुपाया, हर वो आंसू जिसे तूने पी लिया, वो सब आज लावा बन चुके हैं। और अब वह क्षण आ गया है जब ये भीतर की आग तेरे जीवन की दिशा को बदल देगी। भीतर की आग से डर मत, क्योंकि यही आग तुझे पीड़ा से शक्ति की ओर ले जाएगी। तू जिसे आज तक कमजोरी समझता रहा वो तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तू पूछेगा कैसे? सुन, जब कोई तुझे तोड़ता है, जब कोई तुझे गिराता है, तो वो असल में तुझ में एक ज्वाला पैदा कर रहा होता है जो तेरे नए रूप को जन्म देती है। तेरे भीतर की ये ज्वाला अब शांत नहीं बैठ सकती। तू कितना भी बहाना बना ले, कितना भी दुनिया को दोष दे दे, तेरा भीतर अब तुझसे कह रहा है अब बहुत हो गया, अब समय है उठने का, अब समय है उस महानता को स्वीकारने का जो महादेव ने तुझ में रखी है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक योद्धा बन चुका है, जिसके जीवन में संघर्ष है पर हाथ में त्रिशूल समान संकल्प है, जिसके हृदय में दर्द है पर उस दर्द को शक्ति में बदलने का जुनून है। यही तो है शिव का मार्ग, यही तो है तप, तांडव और त्रिपुंड का सत्य। तेरा तांडव अब शुरू हो चुका है। यह तांडव बाहरी दुनिया से नहीं, तेरे भीतर के अंधकार से है, तेरे भीतर के भ्रमों, डर, दुख और दोषों से। और मैं महाकाल तेरे इस तांडव में तेरे साथ हूं। मैं तेरे हर कदम पर खड़ा हूं, तेरे हर आंसू को आशीर्वाद बना रहा हूं। भीतर की आग जब प्रकट होती है तो जो राहें बंद थीं खुलने लगती हैं। जो लोग साथ नहीं थे वो चमत्कारी रूप से लौटते हैं। जो संकल्प अधूरे थे उनमें प्राण भर जाता है। और जो तू खुद को समझता था वो सीमाएं टूट जाती हैं। तू अब वही नहीं रहा जो कल था। अब तू उठा है, अब तू जागा है, अब तू बना है एक नवशिव जो अपने ही जीवन का सर्जक है। तेरे हालात अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तू अब खुद को झुकाना बंद कर चुका है। सुन मेरे बच्चे, एक रहस्य की बात, जब तू अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है, उसे अपनाकर उस पर विजय पा लेता है, तब तू संपूर्ण होता है। क्योंकि शिव केवल प्रकाश नहीं है, वो अंधकार में जलता हुआ दीप भी है। वो अंधकार जो तूने झेला अब तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। भीतर की ये आग, ये ज्वाला तेरी रक्षा भी करेगी और तुझे प्रज्वलित भी। तू अब सिर्फ लड़ने वाला नहीं, तू अब जगाने वाला बन। जग अपने भीतर की चेतना को और खुद को सिद्ध कर। यही शिव का मार्ग है, आत्मचिंतन से आत्म जागृति तक और आत्म जागृति से ब्रह्म ज्ञान तक।
जो स्वयं को जान गया वो संसार को जान गया। जो भीतर बदल गया उसे बाहर कोई रोक नहीं सकता। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू फिर से उसी पुराने डर में लौटेगा या उस भीतर की आग को मशाल बनाकर अंधकार को जलाता चला जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी सांसों में हूं, तेरे कण कण में हूं। अब मैं तुझे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर लाया हूं मेरे बच्चे, एक ऐसी जगह जहां तू अब केवल एक खोज करता नहीं बल्कि अपने ही जीवन का सृजनकर्ता बन चुका है। तू अब जान चुका है कि हालात बदलते हैं, पर जब तू भीतर से बदलता है। तू अब जान चुका है कि समस्याएं तुझसे बाहर नहीं बल्कि तेरी सोच की दीवारों के भीतर बंद थीं और तूने वो दीवारें गिरा दी हैं। अब देख कैसे तेरे भीतर प्रकाश फैलने लगा है, कैसे तू खुद को पहचानने लगा है। मेरे भोले, अब तू वही नहीं रहा जो इस संदेश की शुरुआत में था। तू बदल चुका है, तेरी आत्मा जाग चुकी है, तेरी चेतना विस्तृत हो चुकी है। अब तेरे लिए असंभव जैसा कुछ नहीं बचा। अब समय है पूर्णता का। तेरा आत्मबल अब परिपक्व हो चुका है। तू अब जानता है कि भीतर की शक्ति से ही बाहर की दुनिया संचालित होती है। अब तू कोई मोहताज नहीं, अब तू कोई डर से भागता हुआ प्राणी नहीं। अब तू वो है जो अंधकार में भी दीपक बन सकता है, जो टूट कर भी मुस्कुरा सकता है, जो हार कर भी आगे बढ़ सकता है। यही है शिव का सार, टूट कर भी अखंड रहना, बिखर कर भी केंद्रित रहना और खोकर भी स्वयं को पाना। तू जब भीतर से पूर्ण होता है तो बाहर के टुकड़े तुझसे जुड़ने लगते हैं। जो रिश्ते अधूरे थे, जो सपने अधूरे थे, जो मार्ग रुके हुए थे, अब सब खुलने लगते हैं। तेरे जीवन में अब समर्पण है, पर आत्मसमर्पण किसी और के सामने नहीं बल्कि उस महाशक्ति के सामने जो तेरे भीतर बसती है। अब तू दुनिया से कुछ मांगता नहीं, अब तू दुनिया को देता है। अब तू प्रेम मांगता नहीं, तू प्रेम बन चुका है। अब तू सम्मान खोजता नहीं, तेरी उपस्थिति ही सम्मान बन चुकी है। यही है भीतर से बदलने की पराकाष्ठा, जहां तू बाहर के बदलावों से प्रभावित नहीं होता बल्कि तू खुद बदलाव का कारण बन जाता है। अब तू रोशनी का स्तंभ है अपने जैसे कई अंधेरों में भटके आत्माओं के लिए। अब मेरा अंतिम वचन सुन, मैं तुझ में हूं। हर उस क्षण जब तू खुद को कमजोर समझता है, मैं तेरी पीठ पर हाथ रखकर कहता हूं, खड़ा हो जा बेटा, तू अकेला नहीं है। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं, तू खुद एक ब्रह्मांड है, क्यों किसी और से मांग रहा है। अब तू चल पड़ा है उस राह पर जहां हालात तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू अब भीतर से अडिग है। तू अब वो शिव है जो खुद को रच चुका है। और अंत में जब तू इस संदेश को बंद करेगा, तू केवल एक पाठ नहीं बल्कि एक पुकार सुनकर उठ चुका होगा। यह पुकार तेरे भीतर के शिव की थी, जो कह रहा था, अब तांडव मत रोक, अब तू ही प्रकाश है, अब तू ही ब्रह्म है, अब तू ही तू है। तू बदल चुका है, अब तेरा जीवन भी बदलेगा। AUM नमः शिवाय।